जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, तो हम अगली टॉपिक वीडियो में पढ़ चुके हैं प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट को, तो कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो जो पहला प्रश्न है ये है, किसने प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, किस वर्ष? तो ऑप्शन ए है हैकल, 1865। तो हैकल ने खोज की थी। ठीक है। ऑप्शन बी जो आपका है सिम्पर, सिम्पर ने 1883 में प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही जाएगा। ठीक है, अगले आप प्रश्न को देखते हैं। तो जो अगला प्रश्न है, ये हमारा अगला प्रश्न है, वेयर आर प्लास्टिड्स फाउंड, यानी लवक कहाँ पाए जाते हैं। क्या है? लवक कहाँ पाए जाते हैं। तो चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद उत्तर लगाया करिए। ठीक है, तो पहला ए है केवल जंतु कोशिका में, बी है केवल पादप कोशिका में, और सी आपका है पादप और जंतु दोनों कोशिका में। ठीक है, और आपका डी जो है ये है पादप कोशिका और यूग्लिना में। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जो जंतु और पादप दोनों के बीच की कड़ी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। जब नहीं पाया जाता है या प्रकाश नहीं है, तो फिर ये जंतु की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनको हम जंतु और पादप के बीच की कड़ी बोलते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही था। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित लवक के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन द्रव को क्या कहा जाता है। तो जो हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन द्रव, तो ल्यूमेन ये नहीं सही है। दूसरा आपका ग्रेनम है। तीसरा है स्ट्रोमा या पीठिका। चौथा यानी डी ऑप्शन आपका है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। तो अगर हम ल्यूमेन की बात करें, तो ल्यूमेन क्या होता है, जो ये थैलाकॉइड होते हैं। ठीक है, थैलाकॉइड, तो इनके बीच की जो जगह होती है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं। ग्रेनम का होता है जब कई सारे ऐसे थैलाकॉइड ऐसे जुड़ जाते हैं, तो उनको हम ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा या पीठक, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही जाए कि उनके अंदर जो प्रोटीन द्रव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा या पीठक बोलते हैं। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस ये होता है कि जो आपका ये आपका हम बना दें, ये आपका है प्लास्टिड्स। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है उसे हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित लवक के स्ट्रोमा में निम्नलिखित में से कौन से घटक पाए जाते हैं। हरित लवक के स्ट्रोमा में 80 एस राइबोसोम्स और ग्रेना। दूसरा है केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। 70 एस राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डीएनए सर्कुलर पाए जाते हैं। आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, और ग्रेना पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है। राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। आरएनए भी होता है। ठीक है, और ग्रेना तो उसमें होते ही हैं। ग्रेना देखिए, वहाँ ग्रेनम पढ़े थे, यहाँ ग्रेना पढ़े। तो ग्रेना क्या होता है, कई सारे जो ग्रेनम होते हैं उनको मिलाकर उन्हें हम ग्रेना बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है, यानी व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस है या रेस्पिरेशन है या देखिए पहला था प्रोटीन सिंथेसिस। पहला है ए है प्रोटीन सिंथेसिस, बी है रेस्पिरेशन, सी आपका है फोटोसिंथेसिस और डी है फैट स्टोरेज। तो इसमें हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम्स में होता है। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे सही जाएगा। ऑप्शन सी सही है। हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? फोटोसिंथेसिस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, थाइलाकॉइड के भीतर का वह स्थान जिसमें युक्त पड़ हरित होता है क्या कहलाता है। यानी यहाँ यही पूछा गया है कि जो थाइलाकॉइड के भीतर का स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली का क्या काम होता है, ये आपके ये जो थाइलाकॉइड जुड़ते हैं ऐसे, ठीक है, ग्रेना, इनको जो ऐसे जोड़ने वाली होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ग्रेना आपका क्या होता है, ग्रेना होता है ग्रेनम के समूह को। मैट्रिक्स जो उसके अंदर प्रोटीन युक्त लिक्विड भरे होते हैं। ल्यूमेन या इसमें क्या जाएगा, अवकशिका या ल्यूमेन, डी ऑप्शन सही जाएगा।
चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, थाइलाकॉइड्स के ढेर जैसी व्यवस्थित इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो जो थाइलाकॉइड के ढेर जैसी इकाइयाँ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम ग्रेनम बोलते हैं। ऑप्शन सी सही जाएगा। क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। और कई सारे ग्रेनम के समूह को क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। स्टोमा बता ही दिए, स्टोमा लैमेली भी जोड़ने का काम करते हैं। ग्रेनम हो गया, पेरी ये भी हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित लवक के कार्य के दौरान जल के विखंडन के परिणाम स्वरूप कौन सी गैस निकलती है? क्या ऑप्शन है? हरित लवक के कार्य के दौरान, यानी हरित लवक का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसमें क्या होता है? जल का विखंडन होता है। तो उसके बाद कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑप्शन सी सही जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिश एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक द्वारा कौन से ऊर्जा समृद्ध अणु बनते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है FAD और NADH। ऑप्शन बी है ATP और NADPH। तो इसमें ऑप्शन बी सही जाएगा। देखिए प्रश्न सॉल्व करिए, और इससे पहले वीडियो इसकी हम बना चुके हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या है कि एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी होंगे और माइंड में बैठ भी जाता है पढ़ने के बाद जब हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का। प्रश्न है, वह वैज्ञानिक जिसने प्रकाश संश्लेषण की खोज की और हरित लवक का भी उल्लेख किया, वह कौन से हैं? क्या है? प्रकाश संश्लेषण की खोज की और क्लोरोप्लास्ट का उल्लेख किया। तो ये है जूलियस वान सेक्स। ऑप्शन सी सही है। कौन है? जूलियस वान सेक्स। सिम्पर ने क्या किया था? प्लास्टिड नाम दिया था। हैकेल ने खोज की थी। जूलियस वान, इन्होंने हरित लवक के बारे में बताया और ये बताया कि इनसे फोटो सिंथेसिस होता है। चलिए ये हमारे 10 प्रश्न थे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।